मणिपुर हिंसा को लेकर केरल में कैथोलिक चर्चों की सर्वोच्च संस्था केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल यानी केसीबीसी ने बीजेपी और साथी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीखी आलोचना की। केसीबीसी के प्रवक्ता जैकब जी पलाकापिल्ली ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, चर्च के अंतर्गत आने वाले 300 से अधिक संस्थानों को नष्ट कर दिया गया है और मैतेई और कुकी दोनों जनजातियों के ईसाइयों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया जा रहा है। मणिपुर में चल रही हिंसा भारत में ईसाइयों को खत्म करने के लिए संघ परिवार की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। दरअसल मणिपुर के घटनाक्रम पर अपनी व्यथा व्यक्त करने के लिए चर्च ने हिंसा के पीड़ितों को हर संभव मदद करने के लिए कैंपेन चलाए हैं। इस पर केसीबीसी के प्रवक्ता जैकब जी पलाकापिल्ली ने कहा, केरल का सभी कैथोलिक सूबा रविवार के दान के रूप में इकट्ठा किए जाने वाले पैसे को कैरिटास इंडिया के माध्यम से मणिपुर में दान करेंगे। आपको बता दें, 3 मई से मणिपुर 56 दिनों की हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 3000 ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं और करीब 50,000 लोग अपना घर बार छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। उधर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और सीएम का इस्तीफा मांग रहा है। इसी बीच राहुल गांधी भी मणिपुर पहुंच गए हैं और कई महिलाएं देखी जा रही। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, देखा आपने छोटी सी न्यूज क्लिप डाल रखी है। ये बात हकीकत है, मसीह लोगों के पीछे बहुत लोग पड़े रहते हैं। हम वचन में देखेंगे तो तब भी बहुत लोग सताव में थे। पौलुस भी मसीह कलीसिया की सताव में था, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, शाऊल को पौलुस बनाया। हालेलुया। आज बहुत लोग सताव में है, लेकिन याद रखना वो मनुष्य है और हमारे साथ परमेश्वर खड़ा है। आज मैं हर मसीह भाई से कहूंगा, वीडियो को शेयर करें और सरकार का भरोसा नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखें। अगर आप मणिपुर से देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो, हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ये प्रार्थना निरंतर रहेगी। और देखना, परमेश्वर मुझे बताया है कि मणिपुर को परमेश्वर सबसे ऊंचा उठाने वाला है मसीहत में। हालेलुया। मसीहत को साजिश करके समाप्त करना नामुमकिन है। आज ये युद्ध किसका है ये पता चलेगा। पहले आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी मसीह लोगों पे सताव आ रहा है मणिपुर भाई बहनों के लिए पिता, वहां पे तू उतारा पिता परमेश्वर, और दिखा अपना जलवा पिता। जो लोग सताव कर रहे हैं पिता, उनको भी बुद्धि ज्ञान दे ताकि वो भी टूटने टेके पिता, और जिनकी साजिश है पिता वो नाकाम करे, और वहाँ की संख्या बढ़ाना मस्जिद में और हर जगह तेरा काम। हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता, वहाँ की हर आर्थिक तंगी पिता दूर हो जाए। जितनी भी मिनिस्ट्री में मदद कर रही है हर एंगल से, उन सबके साथ हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल, जो भी मदद कर रहा है परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, उस मिनिस्ट्री को बढ़ाए। मदद बहुत किस्म की होती है, कोई कर्म से कर रहा है, कोई प्रार्थना से कर रहा है, उपवास के साथ कर रहा है। हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ भी प्रार्थना करेंगे, नाइट प्रेयर भी रखेंगे। ये हमारा विशेष टॉपिक है, ठीक है। और आज प्रभु ने मुझे ये बताया है कि जो लोग सोचते हैं ना साजिश करके मसीहत को खत्म करने की, या उनसे लड़ते हैं, मसीहत लोगों से लड़ना, मसीह लोगों से लड़ना, याद रखना वो इंसानों से नहीं परमेश्वर से लड़ते। और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है। आज मैं आपके सामने वही वचन पढ़ने वाला हूं जो परमेश्वर ने मुझे आत्मा में दिया है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में शांति ताकत को बदले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन शेयर करना ताकि लोगों के दिल में शांति और निडरता आ सके। मैं वचन पढ़ूंगा, दूसरा इतिहास 20 अध्याय। यहाँ पे एक राजा है योशापात, उस पर चढ़ाई करी उसके विरोधियों ने। आज मसीह लोगों पे चढ़ाई कर रहे हैं ना, बहुत संख्या होगी उनकी, बहुत पावर है। कोई भी मान लो सरकार है, बहुत पावरफुल है ना? लेकिन परमेश्वर से ज्यादा तो नहीं, ठीक है। परमेश्वर भी देख रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं उतर आऊंगा। और परमेश्वर मणिपुर में क्या, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में उतर आएगा और आप देखोगे चमत्कार बहुत जल्द। अब मैं पढ़ूंगा दूसरा इतिहास 20 का 3 से। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। जब भी सताव हो, आपको सरकार की खोज में नहीं लगना, ठीक है। हम संसार में हम मदद के लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले घुटने टेकने परमेश्वर के पास। वो हमें हेल्प भेजेगा, सब दूत भेजेगा, और जब वो हेल्प करता है तो जरूरत नहीं पड़ती किसी की। तो क्या लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। किसी का सहारा नहीं लिया उसने, परमेश्वर का सहारा लिया। आज हम सब परमेश्वर का सहारा ले रहे हैं, तो परमेश्वर उतर आएगा मेरे अजीजों। याद रखना, जो मसीह लोगों के विरोध है वो मसीह लोगों के नहीं, परमेश्वर के विरोध है। और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इसी का मैं पढ़ूंगा अब दूसरा इतिहास 20 का 13 से। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्री और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आस के वंश में से यजेल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र, बननामा का पोता, मथिया के पुत्र, शैल का परपोता था,
उस मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। किसी में भी परमेश्वर का आत्मा आके सब कुछ कर सकता है। क्या कहता है? तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। आज परमेश्वर से कह रहा, ध्यान दो। मसीह लोगों ध्यान दो, मसीह विरोधी तुम भी ध्यान दो। देखो क्या लिखा है, तुम ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। आज हर एक मसीह लोगों, जो भीड़ आपको सता रही है, डर खौफ के साथ परमेश्वर कहता है नहीं डरना है आपको। तुम बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मणिपुर की हालत देख के डर खौफ आ गया कि हमें साइकिल से क्या होने वाला है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर मणिपुर भाई बहनों के साथ है, परमेश्वर हर एक सच्चे इंसान के साथ है। अरे वो 10,000 हुए तो क्या हुआ, हमारा परमेश्वर 10 लाख के बराबर, क्या संख्या ही नहीं है, सबके ऊपर है। हालेलुया। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। परमेश्वर का युद्ध है, जीत परमेश्वर की है। याद रखना सताव करने वालों कि आप किससे लड़ रहे हो। देखिए आज अपनी जीत पर आप हंस रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे, लेकिन डरो नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैं संख्या बढ़ा दूंगा। अरे 12 से 400 करोड़ कर दिए, ये तो परमेश्वर, अभी तो संख्या बढ़ेगी। परमेश्वर जैसे पंजाब को करा है भारत में, वैसे मणिपुर भी होगा, वैसे हर राज्य होगा, और हम और आप देखेंगे और तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, अद्भुत पैगाम, अद्भुत शक्ति, अद्भुत प्रचार के लिए जिन्होंने सुना, उनके अंदर जान आई पिता, और शांति भी आई। हम प्रार्थना एकजुट होकर कर रहे हैं पिता, अब वहां पे उतर आओ, शांति वहां पे कायम हो। हम नष्ट होने की प्रार्थना नहीं करते किसी लिए, हम ये कहते हैं उनका मन परिवर्तन हो। जो उनको सता रहे मसीह लोगों का मन परिवर्तन हो, सच्चाई को जाने, और जो साजिश कर रहे पिता, वो सब कुछ तेरे आप में सौंपता हूं पिता। हमारे नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। और पिता जो हमसे लड़ता वो आपसे लड़ता है, क्योंकि पिता आपने कहा तुम्हें नहीं, मेरी आपकी पुतली को छूता है। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए पिता। आपका धन्यवाद आज इस पैगाम के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीर्वाद दे।